Hello students, this is Dr. Hanuman Singh Chauhan, Associate Professor in Chemistry, and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study polarizability of ions and polarizing power of ions. So let's start. इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ पोलराइजिंग पावर एंड व्हाट इज़ पोलराइजेबिलिटी। तो देखिए, कोई एक मॉलिक्यूल है, उसमें दो एटम है। अब वो जो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है वो दो तरीके से बनता है। एक तो इलेक्ट्रॉन का जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली ले लेता है, तो उससे तो बनता है आयनिक बॉन्ड। और कभी कभी ऐसा होता है कि दो जो एटम है दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, दोनों की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर दोनों में ही नहीं है, इसलिए दोनों को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को अपन कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा तब होता है जब दोनों को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और ये जो है दोनों ही एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है, तब इस तरह की स्थिति आती है। अब इसमें ये बात है कि जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पर रहेगा, एटम के कैटायन के नज़दीक रहेगा या एनायन के नज़दीक। तो ऐसी स्थिति में ए के नज़दीक रहेगा या बी के नज़दीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके पास जाएगा, ये वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर के से जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है, तो वो उसके पास रहता है। उसके पास नज़दीक जाने से उसकी जो इलेक्ट्रॉन की पावर है, नेगेटिव चार्ज, वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। और जो पॉजिटिव आयन है उस जिससे दूर गया है ये, उसका जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता था, कम होते उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। जैसे कि हमने इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में हमने ये बता रखा है। ये देखिए HCl का एक हमने एग्जांपल लिया है। तो HCl में H एटम के अंदर 1s1 इलेक्ट्रॉन और Cl के अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, H के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, Cl के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को हो गए, क्योंकि उसके पास पहले 7 थे। अब चूंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl के नज़दीक आ गया। Cl के नज़दीक आने से Cl के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया ये। और H जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन पेयर जो उससे दूर चला गया, तो उसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये एक डायपोल की तरह काम कर रहा है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल डी से शो कर रहे हैं। तो ये जो अब मॉलिक्यूल है, इस तरह के मॉलिक्यूल एक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, तो इसलिए इनको अपन जो है वो अब इनका डायपोल मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए प्लस और माइनस और इनके बीच के डिस्टेंस को डी से अगर शो करें हम, तो डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। चार्ज किसी में से भी एक तरफ का चार्ज लेना है, क्योंकि चार्ज प्लस और माइनस में अंतर है, बाकी चार्ज का जो अमाउंट है वो सेम है। तो चार्ज इनटू इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो इससे निकल जाएगा डायपोल मोमेंट। इसको हम डिवाइस से शो कर रहे हैं। तो ये जो आया है ये है। अब आगे हम इसको पोलराइजेशन की स्टडी करेंगे। तो आप देखिए, एक मॉलिक्यूल की हमने कल्पना की है जिसमें एक कैटायन है और एक एनायन है। एनायन का साइज जनरली बड़ा होता है, कैटायन का साइज जनरली छोटा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को जो वो डोनेट किया है तो उसका साइज छोटा है, और Cl का जो एनायन है उसका साइज बड़ा है। तब ऐसी स्थिति में जब ये दोनों एटम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, हम ये एग्जांपल दे रहे हैं इसका C+ और A- का। एक कोई मॉलिक्यूल है, इसमें C+ A- है। C+ जो है उसका साइज छोटा है A- उसका साइज बड़ा है, जो है एनायन है। चलिए दूसरा जो अपन पेज पर देखते हैं, ये स्थिति को देखिए। कैटायन को C से शो किया, एनायन को A से शो किया। एनायन का साइज बड़ा है, कैटायन का साइज छोटा है। साइज छोटा होने है तो वो क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के कारण ये एनायन को अपनी तरफ खींच रहा है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है। और क्लाउड को अपनी तरफ खींचने से कुछ स्थिति ऐसी हो जाएगी, ये जो बता रखा है ये ऐसी स्थिति हो जाएगी, जो जिसका राउंड शेप था जो कुछ इस तरह का हो जाएगा इसका शेप,
क्योंकि जो C+ है अपने न्यूक्लियर चार्ज के कारण, उसके न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए वो A- को अपनी तरफ खींच रहा है। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो उसकी तरफ खींच के आता है, तो इस तरह की व्यवस्था हो जाती है। अब उसका साइज जो राउंड से क्या हो जाता है, उसका ये साइज डिस्टॉर्शन हो जाता है, डिस्टॉर्टेड सर्किल हो जाता है। तो इसको हम ऐसा कहेंगे कि जो C+ है कैटायन, उसने एनायन का पोलराइजेशन कर दिया, उसको पोलराइज कर दिया। A- इज पोलराइज्ड एंड कैटायन C+ पोलराइज। A- का पोलराइजेशन हो चुका है, ध्रुवण हो चुका है, और ध्रुवण किया किसने है, C+ ने। अगर हम इसको उल्टे तरीके से लें तो C+ का जो है ध्रुवण क्यों नहीं हुआ, उसका साइज जो है वो डिस्टॉर्शन क्यों नहीं हुआ, उसका ध्रुवण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका साइज छोटा है। साइज छोटा होने से उसका डिस्टॉर्शन अगर होता भी है तो उसका कोई ज़्यादा पता नहीं चलता है, निग्लिजिबल है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, इसलिए उसका शेप के अंदर चेंज नहीं आया। एनायन के शेप में चेंज आया क्योंकि एनायन का जनरली साइज बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो जो कैटायन है उसकी तरफ सिमट के चले जाता है, और इस तरह से एक बॉन्ड सा बन जाता है जिसे हम कहेंगे पोलर बॉन्ड। और इस तरह के जो मॉलिक्यूल है उनको अपन बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, इनमें पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर बॉन्ड जो है वो कुछ हद तक जो है वो कोवलेंट की दिशा में जा रहा है। तो इस तरह की अगर घटना होती है तो ये जो है वो कोवलेंट बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, और ये कोवलेंट बॉन्ड की दिशा के अंदर जाता है। उस मेथड से उसको हम स्टडी करते हैं। अब इसमें एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आयनिक मॉलिक्यूल है जिसमें आयनिक बॉन्ड है वो जो है कोवलेंट बॉन्ड की तरफ जा रहा है। अब उसमें कितने परसेंट आयनिक करैक्टर है उस बॉन्ड में या उस मॉलिक्यूल में, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है, ये देखिए, ये रहा फार्मूला। परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन C+A- बॉन्ड, मतलब उसमें आयनिक करैक्टर कितने हैं उसको पता लगाने के लिए अपने पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले में Ka- का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनायन, और C+ का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैटायन। अब इसको ये इसका परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है हमने। तो इस तरह से है ये। अब इसमें देखिए कि ये जो हमने लिखा है C+ माइनस A-, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैटायन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनायन, ये वाला जो फैक्टर है इससे हमको पता चलेगा कि आयनिक करैक्टर इसमें जो डिफरेंस होने की वजह से आयनिक करैक्टर कम होंगे या अधिक होंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसके अंदर अब हम यहाँ एक टेबल देख रहे हैं, टेबल 2.9। इसमें बता रखा है कि जो कैटायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो अंतर है, वो अंतर धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते हैं तो कैरेक्टर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए इस अंतर को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल है वो कोवलेंट से पोलर की तरफ जाएगा, और पोलर से फिर जो है वो आयनिक की तरफ जाएगा। तो पहले अगर इसमें जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो जीरो है, तो आप देखेंगे अगर जीरो है तो वो कम्प्लीटली कोवलेंट होगा, ये जैसा बता रखा है। जैसे जैसे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम बढ़ाते गए तो ऐसी स्थिति में क्या आया, ये पोलर कोवलेंट आया। जब ये 50-50 हो गया तो ये 50-50 आयनिक और 50% कोवलेंट हो गया। फिर उसके बाद और बढ़ता गया अंतर, तो धीरे धीरे जैसे इनके बीच का अंतर जो है वो बढ़ता चला गया तो ये जो है वो आयनिक होता चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो है तो कम्प्लीटली कोवलेंट है। जीरो से अगर बढ़ता है तो मिडिल तक अगर बढ़ता है तो हो जाएगा पोलर, और भी अगर बढ़ता है तो वो आयनिक कैरेक्टर उसके अंदर आ जाएंगे। अब इसको समझाने के लिए एक अपने पास ये हाइड्रोजन हैलाइड का अपने एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए एक HF है, HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए उसमें आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा है। HCl, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जो है वो H और Cl के बीच में थोड़ा कम है, तो ये जो है इनके आयनिक करेक्टर थोड़े कम हो गए। HBr में उससे भी कम हो गए, और HI में उससे भी कम हो गए। अब इसमें यह है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो कोवलेंट मॉलिक्यूल और आयनिक मॉलिक्यूल के बीच का है। उसके जो कैरेक्टर हैं वो कोवलेंट मॉलिक्यूल और आयनिक मॉलिक्यूल के बीच के हैं।
तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? इसकी प्रॉपर्टीज़ पहली है, द प्रॉपर्टीज़ फॉल इन बिटवीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। पोलर प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ दियर डायपोल मोमेंट। जो पोलर मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टी को हम डायपोल, उसका जो डायपोल मोमेंट है उसके आधार पर निकालते हैं। और जो थर्ड है वो ये है कि जो पोलर कंपाउंड है वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे H2NH3 ये पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें पोलर कंपाउंड आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। और जो पोलर कंपाउंड है वो उनके बीच में आपस में जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, वो भी स्ट्रांग होता है। जो पोलर कंपाउंड है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है, जिसको अपन ने ये डायग्राम में बता रखा है। देखिए ये रहा, HF है, दूसरा HF है, तीसरा HF है, चौथा HF है। लेकिन इस F का नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में क्या बन गया? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बन गया। ये बन गया, ये बन गया। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बना, इसके कारण जो है वो इनके अंदर ये एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाता है। तो एक्स्ट्रा बॉन्ड आने से इनकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वो ये, अब ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल है, इस पर प्लस भी लगा हुआ, माइनस भी लगा हुआ है। अब इसमें जब हम अभी ए के अंदर तो ये ऐसे ही बिखरे हुए पड़े हुए हैं, ए के अंदर तो ये ऐसे ही बिखरे हुए पड़े हुए हैं इस तरह से। लेकिन जैसे इसमें इलेक्ट्रोड लगाया, एक प्लस और एक माइनस लगाया, तो प्लस के पास मॉलिक्यूल इस तरह से व्यवस्थित हुए कि सारे जो मॉलिक्यूल है उनका माइनस भाग प्लस के पास चला गया, और दूसरे मॉलिक्यूल जो थे उनका प्लस भाग है वो माइनस के पास चला गया। देखिए ये, इसको देखो, इसको देखो, इसको इसको, इस तरह से ये व्यवस्थित हो जाते हैं। When electric field is applied to these molecules, they get arranged in a way that they are positive and orient towards negative pole of the electrode। तो इस तरह से है, इस इनमें एक्स्ट्रा बॉन्ड भी क्रिएट हो जाता है। एक का जो एक मॉलिक्यूल का प्लस दूसरे मॉलिक्यूल के माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसके कारण एक नया बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है हमको, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे हम नया टॉपिक लेके वापस उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी